हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। आपके अपने चैनल स्टडी इन होम विद प्रियंका पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं माध्यम एवं तकनीकी के बारे में। माध्यम एवं तकनीकी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज वीडियोस देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेम्परा चित्रण माध्यम के रूप में पायस का प्रयोग किया जाता है। टेम्परा चित्रण माध्यम के रूप में पायस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए गोंद, बी अंडा, सी ग्लिसरीन या डी उपयुक्त सभी। तो टेम्परा चित्रण माध्यम के रूप में पायस का प्रयोग किया जाता है। पायस के रूप में किस किस का प्रयोग किया जाता है टेम्परा चित्रण माध्यम में? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, यानी गोंद, अंडा और ग्लिसरीन, इन तीनों चीज़ों का ही प्रयोग जो है वो पायस के रूप में किया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल रंग चित्रण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? जल रंग चित्रण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं, ए भारत, बी जापान, सी इंग्लैंड या डी अमेरिका। तो जल रंग चित्रण का जो प्रारंभ है वो कहाँ से माना जाता है? हमारा उत्तर हो जाएगा सी इंग्लैंड। इंग्लैंड से जो है जल रंग चित्रण का प्रारंभ माना जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जल रंग चित्रण का जो प्रारंभ है वो कहाँ से माना जाता है? तो हम क्या बताएंगे? इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड से जो है वो जल रंग चित्रण का प्रारंभ माना जाता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तैल चित्रण में प्रयोग नहीं किया जाता है। तैल चित्रण है उसमें क्या प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं, ए जल, बी नाइफ, सी ईजल या डी तारपीन। तो तैल चित्रण में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए जल। जल का जो प्रयोग है वो तैल चित्रण में नहीं किया जाता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि तीव्र प्रकाश क्या कहलाता है? तीव्र प्रकाश जो है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए टिंट, बी हाईलाइट, सी शेड या डी मध्य प्रकाश। तो तीव्र प्रकाश जो है वो क्या कहलाता है? हमारा उत्तर हो जाएगा बी हाईलाइट। हाईलाइट को हम क्या कहते हैं? तीव्र प्रकाश कहते हैं, या तीव्र प्रकाश को हम क्या कहते हैं? हाईलाइट। फिर अगला क्वेश्चन का क्या कह रहा है, फ्रेस्को की तकनीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि फ्रेस्को की जो तकनीक है या फ्रेस्को की जो टेक्निक है वो कैसी है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए ग्लेजिंग व आला प्राइमा, बी फ्रेस्को सेस्को या फ्रेस्को बूनो, सी इम्प्रिंट व खसड़ा या डी फिक्सेटिव का कोलाज। तो फ्रेस्को की जो तकनीक है वो उसमें किस किस का प्रयोग किया जाता है या उसमें कौन कौन सी तकनीक आती है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी फ्रेस्को सेस्को या फ्रेस्को बूनो। ये दोनों ही जो तकनीक है या दोनों जो है वो फ्रेस्को की तकनीक के अंतर्गत प्रयोग की जाती हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी? फ्रेस्को सेस्को व फ्रेस्को बूनो, ये दोनों जो है वो फ्रेस्को की तकनीक के अंतर्गत आती हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस पद्धति में सूखी भित्ति पर चित्रण किया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पद्धति है जिसमें सूखी भित्ति पर चित्रण किया जाता है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं, ए कोलाज, बी फ्रेस्को बूनो, सी फ्रेस्को सेको या डी साइजिंग। तो किस पद्धति में सूखी भित्ति पर चित्रण किया जाता है? हमारा उत्तर हो जाएगा सी फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को सेको जो है इसमें क्या होता है कि सूखी भित्ति होती है उस पर हम चित्रण करते हैं, तो वो कौन सी पद्धति कहलाती है? हमारी फ्रेस्को सेको। जबकि फ्रेस्को बूनो क्या होती है? तो इसमें कौन सी भित्ति होती है? इसमें गीली भित्ति होती है या गीला धरातल होता है। तो गीले धरातल पर चित्रण किया जाता है, तो वो कौन सी तकनीक कहलाती है? फ्रेस्को बूनो कहलाती है। और फ्रेस्को सेको में सूखी भित्ति पर चित्रण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट, फ्रेस्को सेको। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूर्ति
निर्माण के लिए किस प्रकार की मिट्टी प्रयोग में लाई जाती है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम जब किसी मूर्ति का निर्माण करते हैं तो उसमें किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी का जो प्रयोग है वो मूर्ति निर्माण के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परतों को लगाया जाता है? इसमें क्या कह रहा है कि फ्रेस्को चित्रण होता है तो उसमें धरातल पर हम प्लास्टर जो लगाते हैं तो प्लास्टर की कितनी परतों को लगाया जाता है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए 6, बी 3, सी 7 या डी 8। तो फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परतों को लगाया जाता है? हमारा उत्तर हो जाएगा बी 3। 3 परतों को जो है वो प्लास्टर की 3 परतों को लगाया जाता है फ्रेस्को चित्रण विधि में। तो बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भित्ति चित्रण की पद्धति है। भित्ति चित्रण की पद्धति है तो ऑप्शन में की ओर चलते हैं। ए टेम्परा, बी फ्रेस्को, सी सिग्रेफिटो या डी उपर्युक्त सभी। तो भित्ति चित्रण की जो पद्धति है उसकी कौन सी पद्धति हो जाएगी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। भित्ति चित्रण की जो पद्धति है उसमें टेम्परा और फ्रेस्को और सिग्रेफिटो ये तीनों ही जो पद्धति है ये भित्ति चित्रण के अंतर्गत आती हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट, उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन कहता है भित्ति चित्रण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? भित्ति चित्रण का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि भित्ति चित्रण का जो प्रारंभ है वो कहाँ से माना जाता है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए मुगल शैली से, बी अजंता से, सी पटना से या डी राजस्थानी शैली से। तो भित्ति चित्रण का जो प्रारंभ है वो कहाँ से माना जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी अजंता से। अजंता से जो है वो भित्ति चित्रण का प्रारंभ माना जाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है तो आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तैल चित्रण के आविष्कार करता है। तैल चित्रण के आविष्कार करता है तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए करेच्ची बंधु, बी वान आइक बंधु, सी वेलनी बंधु या डी इनमें से कोई नहीं। तो तैल चित्रण के आविष्कारकर्ता कौन हो जाएंगे? हमारा उत्तर हो जाएगा बी वान आइक बंधु। वान आइक जो बंधु है, अब वान आइक बंधु है वह तैल चित्रण के आविष्कारकर्ता माने जाते हैं। तो कौन हो जाएंगे हमारे? वान आइक बंधु। बी ऑप्शन इज राइट। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तैल चित्रण का माध्यम नहीं है। तैल चित्रण जो है उसका माध्यम नहीं है तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए वार्निश, सी प्लास्टिक इमल्सन, सी अलसी का तेल या डी तारपीन का तेल। तो तैल चित्रण का माध्यम नहीं है तो हमें बताना है कि जो तैल चित्रण का जो माध्यम है तो इनमें से ऐसा कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं हम। वार्निश, प्लास्टिक इमल्सन, अलसी का तेल या डी तारपीन का तेल। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी प्लास्टिक इमल्सन। प्लास्टिक इमल्सन जो है वो तैल चित्रण का माध्यम नहीं है। तो हमारा माध्यम कौन कौन सा हो जाएगा? वार्निश हो जाएगा हमारा, अलसी का तेल और तारपीन का तेल। ये तीनों ही चीज़ें हैं, वार्निश, अलसी का तेल और तारपीन का तेल जो है वो तैल चित्रण का माध्यम हो जाएगा, जबकि प्लास्टिक इमल्सन जो है वो तैल चित्रण का माध्यम नहीं है। तो बी ऑप्शन इज राइट। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चित्रण की विधि क्या कहलाती है? चित्रण की विधि क्या कहलाती है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए तकनीक, बी टेम्परा, सी प्राइमिंग या डी साइजिंग। तो चित्रण की विधि क्या कहलाती है? हमारा उत्तर हो जाएगा ए तकनीक। तकनीक या इंग्लिश में कह लो टेक्निक। तो ये जो तकनीक है ये चित्रण की विधि कहलाती है। तो ए ऑप्शन इज राइट। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14वां क्वेश्चन। कैसीन ग्राउंड और जिप्सम ग्राउंड पर चित्रण होता है। कैसीन ग्राउंड और जिप्सम ग्राउंड इस पर चित्रण होता है तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए वॉश, बी तैल रंग, सी टेम्परा या डी उपर्युक्त सभी। तो कैसीन ग्राउंड और जिप्सम ग्राउंड पर चित्रण होता है तो कैसा चित्रण होता है? सी टेम्परा।
कैसिन ग्राउंड और जिप्सम ग्राउंड पर जो है वो टेम्परा चित्रण होता है। तो सी ऑप्शन इज राइट। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल रंग चित्रण के जनक कौन है? जल रंग चित्रण के जनक कौन है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए पॉल सैंडबॉय, बी पिकासो, सी सेजान या डी मोने। तो जल रंग चित्रण के जनक कौन हो जाएंगे? हमारा उत्तर हो जाएगा ए पॉल सैंडबॉय। जल रंग चित्रण के जनक कौन माने जाते हैं? पॉल सैंडबॉय माने जाते हैं। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि तैल चित्रण के आविष्कारकर्ता कौन है? तो वॉन आइक बंधु कौन थे? हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि जो तैल रंग है तो उसके आविष्कारकर्ता कौन हो जाएंगे? वॉन आइक बंधु। याद रखिएगा आप लोग, ये दोनों क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं कि जो तैल चित्रण के आविष्कार करता है वो कौन है? तो वान आइक बंधु। जबकि जल रंग चित्रण के जो जनक हैं वो कौन हो जाएंगे? पॉल सैंडबॉय। तो ए ऑप्शन इज राइट। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेस्टल रंग का माध्यम है। जो पेस्टल रंग होते हैं तो उनका माध्यम क्या है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए शुष्क माध्यम, बी आर्द्र माध्यम, सी अर्ध शुष्क माध्यम या डी निम्न शुष्क माध्यम। तो पेस्टल रंग का माध्यम क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा ए शुष्क माध्यम। यानी शुष्क मतलब सूखा, सूखा माध्यम जो है या शुष्क माध्यम जो है वो पेस्टल रंग का माध्यम माना जाता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीवार पर प्लास्टर गीला होने पर खनिज रंगों से चित्रण किसमें किया जाता है? क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को कि दीवार जो होती है उस पर प्लास्टर गीला करने होने पर खनिज रंगों से जो चित्रण किया जाता है वो किस में किया जाता है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए ग्वास, बी फ्रेस्कोबूनो, सी वॉश या डी स्पेस्टो। तो दीवार पर जो प्लास्टर होता है उसको गीला करने पर जो खनिज रंगों से चित्रण किया जाता है तो वो किस में किया जाता है? फ्रेस्कोबूनो में। बी ऑप्शन इज राइट। फ्रेस्कोबूनो में जो है, फ्रेस्कोबूनो में क्या किया जाता है, जो प्लास्टर होता है उसको गीला किया जाता है और उस पर फिर उसके बाद उस पर खनिज रंगों से चित्रण किया जाता है। तो मैंने बताया भी था कि जो फ्रेस्को विधि होती है वो दो प्रकार की होती है, एक फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बूनो। फ्रेस्को सेको मतलब जिसमें जो भित्ति होती है वो कैसी होती है? सूखी होती है। जबकि इसमें क्या कह रहा है कि प्लास्टर गीला होने पर, तो जहाँ पर गीला आ जाए तो मतलब वो समझो कि फ्रेस्को बूनो, यानी फ्रेस्को बूनो की बात कर रहा है वो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रेस्को बूनो, क्योंकि इसमें प्लास्टर गीला होने पर बताया जा रहा है। जबकि फ्रेस्को सेको में क्या होता है? सूखी भित्ति का प्रयोग किया जाता है। ये जो प्लास्टर होता है वो सूखा किया जाता है, उसके बाद उस पर हम चित्रण करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18वां क्वेश्चन, किस माध्यम में मूर्ति को अंदर से खोखला छोड़ दिया जाता है? फिर से पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को कि ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें मूर्ति को अंदर से खोखला छोड़ दिया जाता है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए टेराकोटा, बी सीमेंट या सी प्लास्टर ऑफ पेरिस या डी उपयुक्त सभी। तो बताइए आप लोगों को पता ही होगा कि टेराकोटा जो माध्यम होता है उसमें क्या करते हैं हम कि जो मूर्ति होती है, टेराकोटा माध्यम का मतलब क्या होता है? पकाई गई ईंट, पकाई गई मिट्टी। तो मिट्टी जो होती है उसको पकाते हैं हम और अंदर से वो कैसी हो जाती है? खोखली हो जाती है, यानी उसकी मोम भरा होता है उसमें, तो वो जो है खोखली हो जाती है। तो यानी मूर्ति को जो अंदर से खोखला रखा जाता है वो किस माध्यम में रखा जाता है? तो टेराकोटा माध्यम में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट, टेराकोटा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रंग के कणों को बांधने वाला पदार्थ कहलाता है। क्या कह रहा है कि जो रंग होते हैं उसके जो कण होते हैं उनको बांधने वाला पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए बाइंडर, बी ग्वास, सी बंधन या डी उपयुक्त सभी। तो रंग के जो कण होते हैं उनको बांधने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए बाइंडर। बाइंडर जो होता है वो रंग को कणों को बांधने का काम करता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम गेरू में चर्बी मिलाकर चित्र निर्मित हुए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है कि सबसे पहले गेरू का मतलब क्या होता है? लाल। गेरू का मतलब क्या होता है? लाल। ये मैंने जो कलर है वो आपको प्रागैतिहासिक कला की जो वीडियो मैंने जो पढ़ाई है उसमें बताया था कि जो गेरू का मतलब होता है लाल, और जो सफ़ेद बनता है वो खड़िया से बनता है, और जो कोयला का मतलब क्या होता है? काला होता है।
तो ये जो गेरू रंग है, सर्वप्रथम जो गेरू में जो चर्बी मिलाकर चित्र निर्मित हुए हैं वो किस में हुए हैं? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए प्रागैतिहासिक काल में, बी आधुनिक काल में, सी मध्यकाल में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो गेरू में चर्बी मिलाकर चित्र निर्मित हुए थे वो किस काल में प्रयोग किए गए थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले जो गेरू रंग होता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रागैतिहासिक काल में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो लाल है, अर्थात गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। और उसमें क्या करते थे लोग कि जो लाल रंग होता था या गेरू रंग जो होता था तो उसमें चर्बी मिलाकर जो है वो चित्रित करते थे लोग। तो ये कब किया जाता था? प्रागैतिहासिक काल में। तो सबसे पहले गेरू में चर्बी मिलाकर चित्र निर्मित हुए हैं तो प्रागैतिहासिक काल में निर्मित हुए हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से भित्ति चित्रण की पद्धति नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी पद्धति है जो भित्ति चित्रण की नहीं है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए ब्रोकन कलर, बी फ्रेस्को, सी टेम्परा, या डी सभी। तो इनमें से ऐसी कौन सी पद्धति है जो भित्ति चित्रण की पद्धति नहीं है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए ब्रोकन कलर। ब्रोकन कलर जो है वो भित्ति चित्रण की पद्धति के अंतर्गत नहीं आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? गीले धरातल पर चित्रण किस पद्धति चित्रण विधि में किया जाता है? क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि गीला जो धरातल है उस पर जो चित्रण किया जाता है वो किस भित्ति चित्रण पद्धति में या विधि में किया जाता है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए क्वास चित्रण, बी फ्रेस्को चित्रण, सी पेस्टल चित्रण, या डी वॉश चित्रण। तो बताइए आप लोग उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी फ्रेस्को चित्रण। गीले धरातल पर चित्रण जो किया जाता है वो फ्रेस्को चित्रण विधि में प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल रंग के लिए सर्वश्रेष्ठ तूलिका है। जल रंग के लिए सर्वश्रेष्ठ तूलिका है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए ब्रिस्टल, बी सेबल, सी सरेस, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल रंग के लिए सर्वश्रेष्ठ तूलिका कौन सी हो जाएगी? हमारा उत्तर हो जाएगा बी सेबल। सेबल जो तूलिका है वो जल रंग के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेस्टल रंग कितने प्रकार के होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है कि जो पेस्टल रंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए 2, बी 3, सी 4, या डी 5। तो पेस्टल रंग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? हमारा उत्तर हो जाएगा ए 2। पेस्टल रंग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे आधुनिक रंग माना जाता है। सबसे आधुनिक रंग माना जाता है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए जल रंग, बी तेल रंग, सी एक्रेलिक, या डी इनमें से कोई नहीं। सबसे आधुनिक रंग माना जाता है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए जल रंग। जल रंग जो है वो सबसे आधुनिक रंग माना जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? धरातल पर भिन्न भिन्न रंगों के टुकड़ों को जोड़कर चित्रण किया जाता है। क्या कह रहा है कि जो धरातल होता है तो उस पर भिन्न भिन्न रंगों के जो टुकड़े होते हैं उनको जोड़कर चित्रण किया जाता है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए टेम्परा, बी कोलाज, सी एक्रेलिक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी एक्रेलिक। एक्रेलिक में क्या किया जाता है कि भिन्न भिन्न रंग के जो टुकड़े होते हैं तो उनको जोड़कर चित्रण किया जाता है। और किस पर किया जाता है? ये धरातल पर किया जाता है। तो सी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है। फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए पेस्टल, बी तेल रंग, या सी जल रंग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फिक्सेटिव में किसका प्रयोग किया जाता है? हमारा उत्तर हो जाएगा बी तेल रंग। तेल रंग का जो प्रयोग है वो फिक्सेटिव में किया जाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किन रंगों में एक ही परत में कार्य किया जाता है? किन रंगों में एक ही परत में कार्य किया जाता है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए पोस्टर, बी तेल रंग, सी एक्रेलिक, या डी टेम्परा।
तो किन रंगों में एक ही परत में कार्य किया जाता है? हमारा उत्तर हो जाएगा ए, पोस्टर। पोस्टर में जो प्रयोग किए जाने वाले जो रंग हैं तो उसमें क्या होता है, एक ही परत पर कार्य किया जाता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग, ब्रोकन कलर तकनीक है। क्या कह रहा है कि जो स्क्रम्बलिंग है तकनीक और जो ड्राई ब्रशिंग है, ब्रोकन कलर जो तकनीक है, वो कैसी तकनीक है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं, ए जल रंग, बी तेल रंग, सी एक्रेलिक या डी टेम्परा। तो स्क्रम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग एंड ब्रोकन कलर जो तकनीक है वो उसमें किस रंग का प्रयोग किया जाता है, कैसे रंग का यूज किया जाता है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए जल रंग। ए ऑप्शन इज राइट। पिछली वीडियो में जो हमने सैनो सभ्यता के बारे में जो पढ़ा था, सैनो सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्नों को सॉल्व किया था हमने, तो उसमें से एक प्रश्न था कि सैनो सभ्यता में प्राप्त जो पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक हैं वो उसमें कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है। तो हमें किसी ने जो उत्तर बताया था कि दो ही नगरों को जो है वो मान्यता दी गई है या दो ही नगरों की संज्ञा दी गई है। तो ये आपका उत्तर सही था कि वो दो ही नगर हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो सैनो सभ्यता में जो पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक जो स्थल हैं तो उन कौन कौन से स्थल हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन दोनों स्थलों को ही जो नगरों की है वो संज्ञा दी गई है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाता हो जाएगा उस क्वेश्चन का कि दो जो नगर हैं कौन कौन से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ही नगरों की संज्ञा दी गई है। बाकी सभी कैसे हैं, जो स्थल हैं, लेकिन जो दो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हो जाएंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और जो प्रभाववाद है और जो घनवाद है, तो ये दोनों टॉपिक जो है वो मैं आपको 1-2 दिन में वीडियो इसकी बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जल्द ही आपको ये वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगी प्रभाववाद और घनवाद पर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि इंग्लैंड के जल चित्रण या वाटर कलर शैली का जनक किसे कहा जाता है? इंग्लैंड के जो जल चित्रण है और जल चित्रण जो शैली है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं, ए पॉल बेल, बी विलियम ब्लैक, सी जॉन कॉन्स्टेबल या डी पॉल सेंट बॉय। तो इंग्लैंड के जल चित्रण या वाटर कलर शैली का जनक किसे कहा जाता है? हमारा उत्तर हो जाएगा बी विलियम ब्लैक। क्योंकि सबसे पहले जो जल रंग का प्रयोग है और जल रंग का जो सबसे पहले प्रारंभ है वो कहाँ किया गया था? तो इंग्लैंड में ही किया गया था। तो जो वाटर कलर है या जल चित्रण है तो उसके जनक कौन हो जाएंगे? हमारे विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक जो है वो जल चित्रण के या जल चित्रण शैली के जनक कहे जाएंगे। और तैल चित्रण के आविष्कारक कौन बताए थे मैंने? तो वॉन आइक बंधु। पिछले क्वेश्चन में अभी हमने पढ़ा है कि तैल चित्रण की जो आविष्कार करता है वो कौन हो जाएंगे? वॉन आइक बंधु। और इसमें क्या कह रहा है कि जल चित्रण शैली के जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम ब्लैक को कहा जाता है। कौन हो जाएगा हमारा? विलियम ब्लैक। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो आपको जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही सहयोग करेंगे, इम्पोर्टेंट भी होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद।